हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है वो इरेशनल नंबर पे बेस्ड है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, हम लोग को रेशनल नंबर तो पता ही है, कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो इरेशनल नंबर है वो हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। तो जनरली रूट में जो नंबर रहता है, जैसे सपोज दैट ये √2 है। ठीक है, अब √2 का जो है वो यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम लोग रूट से इसे बाहर नहीं कर सकते हैं, तो √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और जब हम लोग इसे पॉइंट में फाइंड करेंगे, जब इसका वैल्यू जो है वो हम लोग डेसिमल में फाइंड करेंगे, तो वो 1.41 समथिंग ये जो है ये ऐसे ही कंटिन्यू ये चलते रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी डेसिमल में क्या होगा, वो जो है वो डिवाइड कभी भी इंड नहीं होगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो कभी भी इंड नहीं होगा, ये डिवाइड जो है वो एनी टाइम चलते रहेगा, ये जो वैल्यू है वो चलते रहेगा, ये कभी भी इंड नहीं होगा, तो इसका कोई भी इंड पॉइंट नहीं होगा। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। वैसे ही √3 हो गया, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर डेसिमल में बात करें तो 1.732 समथिंग, ये ऐसे ही सो ऑन, ये ऐसे ही चलते रहेगा। तो इस टाइप का जो नंबर होगा, कोई भी इरेशनल में हम लोग कोई रेशनल नंबर भी ऐड करेंगे तो हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिलता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं किसी रेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर से, तो उस कंडीशन में भी जो है वो हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिलता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो इस टाइप का कोई भी नंबर, सपोज दैट अगर डिवाइड ही करते हैं, √7 है, यहाँ पे √5 है, तो √7/√5 ये भी जो है वो इरेशनल नंबर ही है। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 ये जो है, अगर ओल्ड बुक है आपके पास तो ओल्ड बुक में जो है ये थ्योरम 1.3 है। ठीक है, ओल्ड बुक में जो है ये थ्योरम 1.3 है, और एक्सरसाइज जो है ये 1.3 है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, तो थ्योरम 1.2 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे थ्योरम दे रखा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p जो है वो एक प्राइम नंबर है, p यहाँ पे एक दे रखा है, p जो है वो एक प्राइम नंबर दे रखा है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे a जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, p कोई एक प्राइम नंबर है, और a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो जो है वो p से डिविजिबल है, मीन्स p जो है वो a स्क्वायर को जो है वो पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। p डिवाइड्स a ऑल्सो, तो इस कंडीशन में p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसे हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। तो ये थ्योरम दे रखा था कि अगर p जो है वो एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, तो वो जो है p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, और a जो है वो यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है,
तो इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट 3 जो है ये एक प्राइम नंबर है, p के प्लेस पर जो है हम लोग 3 ले लिए, ठीक है। और अगर जो है वो p जो है वो 81 को जो है वो डिवाइड करता है पूरी तरह से, ठीक है, मीन्स 81 जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3 जो है वो 81 हम लोग क्या देख रहे हैं 9 का स्क्वायर है, 81 तो 9 का स्क्वायर है, तो 3 जो है इस कंडीशन में 9 को भी डिवाइड करेगा, मीन्स 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो यही है ये थ्योरम। इस थ्योरम का आगे हम लोग जो है वो यूज करेंगे। इफ 81 इज डिविजिबल बाई 3 देन 81 जो है यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, देन 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो उस कंडीशन में 9 भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा पूरी तरह से। तो यही ये थ्योरम था, थ्योरम 1.2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 1.3। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना है। थ्योरम 1.3 में दे रखा है कि √2 इज इरेशनल। हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि √2 जो है वो इरेशनल होगा, ठीक है। थ्योरम 1.3 दे रखा है कि √2 इज इरेशनल, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। और अगर हम लोग √2 को इरेशनल प्रूफ कर दिए तो ठीक है, वैसे ही हम लोग जो है किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। जैसे √3 दे दे, इसके प्लेस पे √5 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे, कुछ भी दे दे, तो हम लोग जो है वो आसानी से इसका यूज करके जो है वो हम लोग आसानी से उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ये समझना है कि √2 एक इरेशनल है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम लोग पहले मान लेते हैं √2 तो यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि √2 जो है वो एक रेशनल है। लेट √2 इज रेशनल। हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे √2 को इरेशनल प्रूफ करना था, तो हम लोग पहले मान लिए कि √2 जो है वो एक रेशनल है, ठीक है। तो कोई भी रेशनल नंबर अगर होगा तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब √2 जो है वो a/b के फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो a और b जो दिख रहा है, where A and B are co-prime। यहाँ पे A और B जो दिख रहा है वो co-prime है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। A और B जो दिख रहा है वो co-prime है। अब co-prime यहाँ पे एक टर्म आया, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि co-prime क्या होता है। co-prime, ठीक है, कोई भी ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका HCF जो है, या फिर कोई भी दो नंबर जिसका HCF अगर 1 आए, एनी टू नंबर whose HCF is 1 इज नोन एज को प्राइम नंबर, ठीक है। तो वो दोनों नंबर जो है वो को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। कोई भी ऐसा दो नंबर जिसका जो है HCF 1 आए तो वो को प्राइम कहलाएगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सपोज दैट 2 और 7 लेते हैं, तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 1 आएगा, और 7 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 × 1 आएगा। यहाँ HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो तो दोनों में 1 ही कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों नंबर का हम लोग HCF जब फाइंड किए तो HCF 1 आया, मीन्स 2 and 7 आर को प्राइम। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी दो नंबर का जो है वो HCF अगर फाइंड कर लेंगे और HCF अगर 1 आता है तो वो को प्राइम होगा, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं होगा। तो कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 आता है वो को प्राइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एक और चीज़ समझना है, को प्राइम में क्या होता है कि सिर्फ जो है वो
कॉमन फैक्टर दोनों में 1 ही आता है, इसलिए HCF 1 होगा। ठीक है, उसमें कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही आता है, मीन्स 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर जो है वो यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। जैसे 2 और 7 हम लोग यहाँ पे लिए थे, 2 और 7 में जो है अगर ये 2 और 7 अगर को प्राइम नंबर है तो इसमें 1 के अलावा जो है वो कोई भी दूसरा नंबर जो है वो फैक्टर नहीं हो सकता है, इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे समझ लिए। अब यहाँ पे हम लोग फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग पहले मान लिए कि √2 एक रेशनल है, तो रेशनल है तो उसे हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो p/q के फॉर्म में रहता है। तो √2 इक्वल टू आ गया a/b। अब यहाँ पे a और b क्या है, वो को प्राइम है। को प्राइम मीन्स यहाँ पे a और b में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ से हम लोग फिर से आते हैं, तो √2 इज इक्वल टू a/b हुआ। देन अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √2b इक्वल टू a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पे √2b था, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। और ये साइड जो है वो a था, तो a का भी स्क्वायर कर देंगे। √2b का स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है b स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर बाई 2 मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 10 a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे 2b स्क्वायर का वैल्यू जो है वो a स्क्वायर आया, तो यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आया, तो b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाई 2। तो जब अभी हम लोग जस्ट एक थ्योरम पढ़े कि अगर a स्क्वायर जो है वो डिवाइड करता है p को, जो कि एक प्राइम नंबर है, तो a ऑल्सो डिवाइड्स देन p। यहाँ पे हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, अगर p जो है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो सेम उसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। सो अब a स्क्वायर जब डिविजिबल है 2 से, तो a भी जो है होगा देन a इज ऑल्सो, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो a भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, मीन्स a का एक फैक्टर जो है वो 2 है। 2 से डिविजिबल है मीन्स एक फैक्टर 2 तो a में आएगा ही, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है तो एक फैक्टर 2 आएगा ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आया था, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये तो रफ है, अब यहाँ पे अगर हम लोग b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 आया, तो जब हम लोग a स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पे आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम लोग a से ही लेते हैं। सपोज दैट a को ही हम लोग जो है 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ तो आएगा। यहाँ पे सपोज दैट हम मान लेते हैं c, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो वही हम लोग मान लेते हैं, लेट
इक्वल टू 2c। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या किए, जब a को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, a जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो a को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ तो आएगा, वो हम लोग मान लिए c आ गया। और c यहाँ पे क्या है, कुछ भी, कोई भी एक इंटीजर है, ये कोई भी एक इंटीजर है। तो यहाँ से हम लोग a इक्वल टू 2c तो लिख ही सकते हैं ना। तो वही यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन में लिखे हैं कि लेट a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अब यहाँ पे c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। फॉर सम इंटीजर c। अब a इक्वल टू 2c आया, इसका जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 था 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2c है, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और c का स्क्वायर कर देंगे तो c स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आया। यहाँ से 2 के टेबल में ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आया, 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 को हम लोग ये साइड ले जाएंगे तो b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, मीन्स b स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे b स्क्वायर भी जो है वो 2 से डिविजिबल है। जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे b भी जो है b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो b भी जो है यहाँ पे 2 से डिविजिबल होगा, यानी b का भी जो यहाँ पे b स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे b होगा। तो b भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स b का भी एक फैक्टर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 आया। यहाँ पे हम लोग देखें कि a का भी एक फैक्टर 2 आया था और यहाँ पे b का भी एक फैक्टर जो है वो 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a और b जो है इसमें जो है वो 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। a भी जो है वो डिविजिबल है 2 से और b भी जो है वो डिविजिबल है 2 से। तो मीन्स a और b दोनों में जो है वो 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखें यहाँ पे, देयरफॉर a एंड b हैव at least 2 as a common factor, at least 2 as a common factor। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि a और b में जो है वो एटलीस्ट 2 जो है वो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले ही माने थे कि a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम मीन्स क्या, उसमें 1 के अलावा जो है वो कोई भी दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, बट this contradicts the fact that A and B are co-prime। ठीक है, हम लोग पहले ही मान लिए थे कि ए और बी जो है वहां पे हम लोग देख रहे थे कि ए और बी जो है वो को प्राइम है। को प्राइम मीन्स 1 के अलावा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व किए तो ए और बी में जो है वो 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, मीन्स दोनों में जो है वो 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो को प्राइम वहां पे हम लोग माने थे। तो यहाँ पे तो ये जो है
ए और बी जो है वो को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि इसका ठीक अपोजिट आ गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 एक फैक्टर आ गया, बट ए और बी जो है वो को प्राइम है, तो 2 तो फैक्टर नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ पे आ गया, यही इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक, उसका वहाँ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हम लोग गलत माने थे। दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption, ASSUMPTION, because of our wrong assumption। और हम लोग क्या यहाँ पे रॉन्ग एजम्पशन किए थे? दैट रूट 2 इज रेशनल। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आया, ए और बी जो है यहाँ पे को प्राइम था, लेकिन यहाँ पे ए और बी का जो है वो 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया ये क्यों आया? ये हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण आया। रॉन्ग एजम्पशन हमारा क्या था कि रूट 2 को हम लोग जो है वो रेशनल मान लिए थे। ठीक है, तो इसी कारण से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। इसका मतलब रूट 2 जो है वो रेशनल नहीं है, रूट 2 क्या है? हेंस रूट 2 इज इरेशनल। तो बस यही हम लोग को प्रूफ करके बताना था कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल होगा। इसको हम लोग फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को रूट 2 जो है वो इरेशनल प्रूफ करना था। हम लोग क्या किए? रूट 2 को पहले मान लिए, हम ये खुद से मान लिए, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग मान लिए कि रूट 2 जो है वो रेशनल है। तो रेशनल है तो वो ए बाई बी के फॉर्म में होगा। यहाँ पे ए और बी जो है वो को प्राइम है। को प्राइम मीन्स इन दोनों में SCF, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा एक्सेप्ट वन ही कॉमन फैक्टर आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए? रूट 2 बी इक्वल टू ए आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने से क्या आया? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। यानी ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ए को जब हम लोग 2 से डिवाइड करें तो हम लोग मान लिए कि सी जो है वो कुछ आया होगा, डिवाइड करने के बाद सी जो है वो आया होगा। तो हम लोग मान लिए कि लेट ए इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अब हम लोग क्या किए? इसका वैल्यू, ये जो इक्वेशन 1 इसको हम लोग दे देते हैं, इस इक्वेशन 1 में a इक्वल टू 2c पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी ये 2 इधर आ जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा, यानी b स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो b भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि b भी 2 से डिविजिबल है और a भी 2 से डिविजिबल, मीन्स दोनों में एटलीस्ट 2 तो एक कॉमन फैक्टर है ही। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हम लोग तो माने थे कि a और b को प्राइम है, और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि a और b में जो है वो एटलीस्ट 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो ये क्यों आया? क्योंकि हम लोग गलत मान लिए थे। क्या गलत माने थे? कि रूट 2 जो है वो रेशनल होगा। तो इसका मतलब रूट 2 क्या होगा? एक इरेशनल होगा। और बस यही हम लोग को प्रूफ करना था।